वेलकम टू एम टेक्नो चैनल फ्रेंड्स। तो इस प्रकार का सैंपल आया हुआ है, एक सापट है, इस प्रकार की सैंपल है। तो ये प्रोडक्ट हमें नया तैयार करना है, न्यू प्रोडक्ट जो है तैयार करना है। ये ख़राब हो चुकी है सापट रन करके। तो इस प्रकार का गियर इसमें कटिंग होगी, थ्रेड इसमें काटी जाएगी। तो इस प्रकार का रफली मटेरियल इसका आ रखा है, जो कि हमने इससे तैयार करना है इस प्रकार का सैंपल। तो सबसे पहले इस रफली मटेरियल को फोर्जा चक में क्लैंप कर लेंगे। कुछ इस प्रकार से हम इसको फटाफट क्लैंप कर लेते हैं और मार्किंग ब्लॉक की सहायता से कुछ इस प्रकार से हम 0 इसको एक साइड से सीधा कर लेंगे। तो सीधा कर लेते हैं इसको फटाफट। देख सकते हो सीधा हो चुका है। उसके बाद इसको फेस को सीधा करेंगे, क्योंकि फेस उबड़ खाबड़ आया हुआ है। तो इसको फेस को सीधा कर लेते हैं। फेस सीधा हो चुका है। उसके बाद सेंटर ड्रिल इसमें मान लेते हैं। एक तरफ से सेंटर ड्रिल मान लिया। उसके बाद जॉब को पलट के दूसरी साइड से इसकी लंबाई बना के जो है इस साइड से भी सेंटर ड्रिल मान लेंगे। तो मार्किंग ब्लॉक की सहायता से इधर से भी सीधा कर लेते हैं इसको पहले। तो ये देख सकते हो जॉब को हमने इस साइड से भी सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद इधर से भी इसको फेसिंग कर लेंगे। फेसिंग जो है हमें लंबाई भी कंप्लीट करनी है, तो 420 mm में लंबाई मेंटेन करनी है। तो सेंटर ड्रिल इधर से भी मार लिया है। सेंटर ड्रिल देख सकते हो आप, इधर से भी सेंटर ड्रिल मार चुके हैं हम, दोनों तरफ से सेंटर ड्रिलिंग कर चुके हैं। उसके बाद जॉब को बाहर निकाल लेंगे और जो है हम इसकी थोड़ा सी यानी कि 10-20 mm की पकड़ में, 20 mm की पकड़ में घुटकों में पकड़ लेंगे और बाकी सब बाहर रखेंगे। तो फोर्जा चक में मार्किंग ब्लॉक की सहायता से इसको यहाँ सीधा कर लेते हैं और दूसरी साइड टेलीस्टॉक की माध्यम से रिवॉल्विंग सेंटर सेट कर लेंगे। तो एक साइड सेंटर में रिवॉल्विंग सेंटर सेट कर लिया, दूसरी तरफ गुटके में हमने फोर्जा चक में पकड़ रखा। उसके बाद इसकी ओडी टर्निंग करेंगे। तो देख सकते हो ओडी टर्निंग कैसे करेंगे हम। टर्निंग टूल हमने टूल पोस्ट में बांध दिया और एक कट हमने मार दिया है 5 mm का। तो ये टर्निंग चल रही है हमारी। देख सकते हो इस प्रकार की टर्निंग होती है। किसी भी मटेरियल की टर्निंग इस प्रकार से की जाती है। तो हमें सापट तैयार करनी है। सैंपल मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया है कि इस प्रकार का प्रोडक्ट हमें जो है तैयार करना है। तो हमें नया प्रोडक्ट बनाना है। तो ये न्यू प्रोडक्ट बनने जा रहा है फ्रेंड्स। देख सकते हो इस प्रकार की टर्निंग, हमें दूसरा कट भी हमारा कंप्लीट होने जा रहा है टर्निंग का। तो ये इस प्रकार से हमारी धीरे धीरे टर्निंग शुरू हो जाती है और टर्निंग ख़त्म होने को आई है, क्योंकि हमें जो स्टेप टर्निंग भी करनी है, इसमें थ्रेड कटिंग भी करनी है और ग्रूव कटिंग भी करनी है। तो कई ऑपरेशन जो है इसमें हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार से कई ऑपरेशन हम इसमें करते हैं। थ्रेड कटिंग भी और डिग्री भी इसमें डाली जाएगी। तो डिग्री किस प्रकार से दी जाती है, यानी कि एंगल में किस प्रकार से जॉब को बनाया जाता है, वो भी दिखाऊंगा। तो चलिए इस सापट को जरा स्टेप टर्निंग कर लेते हैं पहले, क्योंकि अब हम काफ़ी हद तक टर्निंग कर चुके हैं। तो स्टेप टर्निंग अब चल रही है हमारी। देख सकते हो स्टेप बाय स्टेप टर्निंग चल रही है। तो एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप हम बना चुके हैं। उसके बाद हमें ग्रूविंग टूल ले लेते हैं। ग्रूविंग टूल पोस्ट में बांध लेते हैं और यहाँ पे जो है गियर काटने के लिए जो है ग्रूव देना है, ताकि जो है मशीन का जो टूल है वो गियर पे ना अड़े, इसलिए यहाँ पे ग्रूव दे देते हैं। ये देख सकते हो कुछ इस प्रकार से हम ग्रूव देते हैं और इसको फिनिश भी कर लेते हैं। देख सकते हो इस प्रकार से ग्रूविंग देते हैं हम। तो यहाँ पे हमने एक खांचा ग्रूव का दे दिया है। उसके बाद हमें इसके ऊपर इस जगह पे हमें थ्रेड कटिंग करनी है। तो उसके लिए कैसे हम थ्रेड कटिंग करेंगे, 40 mm के डायमीटर पर 1.5 पिच की थ्रेड कटिंग करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले वी टूल ले लेंगे। वी टूल कुछ इस प्रकार का टूल होता है, देख सकते हो आप, आपको दिखा देता हूँ इस प्रकार का टूल होता है, जिससे कि आप इसे टूल पोस्ट में कलेक्ट कर लेंगे और यहाँ थ्रेडिंग करेंगे। तो आपको दिखाता हूँ, करीब से दिखाता हूँ आपको किस प्रकार से काटी जाती है। तो चलिए थ्रेड काटने के लिए सेटिंग लगा लेते हैं। वी टूल सेट कर लिया टूल पोस्ट पे और उसके बाद जो है ये सेटिंग है 1.5 पिच हमें काटनी है, जिसके लिए कि लीवर C और 8 और 36 64 के गियर सेट करने। तो 1.5 पिच और 8 36 64 के गियर सेट करने। तो 8वां लीवर जो है यहाँ पे सेट होता है, इससे हम 8 लीवर सेट कर लेंगे। इससे हम C पर लीवर को सेट कर लेंगे और 36 और 64 का गियर सेट कर लेंगे। ऊपर वाला 36 का है, नीचे वाला 64 का गियर है। 36 64 का गियर हमारा सेट हो चुका है। देख सकते हो आप, ऊपर वाला 36 का है, नीचे वाला जो है सबसे नीचे वाला जो रहता है वो 64 का गियर रहता है। 36 64 के गियर सेट हो चुके हैं। हाफ नट इंगेज कर लेते हैं। ये हाफ नट है, इसको इंगेज करने के बाद हमारी थ्रेड कटिंग शुरू हो जाती है। तो पिच गेज से हमने चेक कर लिया 1.5 पिच ही हमारी थ्रेड कट रही है। तो फटाफट काट लेते हैं थ्रेड। ये देख सकते हो थ्रेड कटिंग चल रही है हमारी। इस प्रकार से हमारी लेथ मशीन पर जो है थ्रेड काटी जाती है और उसके बाद जो है हमारा इस प्रकार से चक नट चढ़ जाता है। ये नट हमने चढ़ा दिया है इसके ऊपर। हमारी थ्रेड कंप्लीट कट चुकी है। देख सकते हो पेपर पॉलिश और फिनिशिंग इसको दे देते हैं। उसके बाद जो है इस चारों ओर इस सापट पे जो है चैम्फर मार लेते हैं, ताकि बर वगैरह हाथ पर न लगे, क्योंकि धार
बनी रहती है कोनों पे, तो कोनों को जो है चेम्फर दे देते हैं 45 डिग्री का। और उसके बाद देख सकते हो इस प्रकार का सैंपल जो है एक साइड से हमारा तैयार हो चुका है। ये जॉब हमारी एक तरफ से तैयार हो चुकी है। अब जो है इसको पलट लेते हैं, खोल लेते हैं। इस प्रकार का सैंपल जो है हमारा तैयार हो चुका है। देख सकते हो जॉब हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसको पलट के दूसरी साइड से भी जो है क्लेम कर लेते हैं फोर्जा चक में। तो ये दूसरी साइड से हमने क्लेम कर लिया है, क्योंकि हेड इसका जो बचा हुआ है उस हेड को भी कंप्लीट करना है और इस साइड डिग्री कटिंग होगी। तो इसको सीधा कर लेते हैं। पहले सबसे पहले इसको इस साइड से सीधा कर लेते हैं हम। ये देख सकते हो मार्किंग ब्लॉक की सहायता से हम धीरे धीरे इसको सीधा कर रहे हैं। ये हमारी जॉब सीधी होती जा रही है। देख सकते हो सीधा हो चुका है। अभी इस साइड से सबसे पहले इसको चैम्फर मार लेते हैं, क्योंकि इसका सेंटर आउट हो रखा है, तो सेंटर सही करना है। तो इसकी ओडी टर्निंग कर लेते हैं सबसे पहले। देख सकते हो हमने ओडी टर्निंग कर ली और सेंटर में हमें एक कॉलर भी छोड़ना है। 10 mm की कॉलर छोड़नी है सेंटर में। और जो सेंटर में ड्रिल मारना है वो लॉन्ग ड्रिल, यानी कि 8 mm का लॉन्ग ड्रिल मारना है। तो ये देख सकते हो लॉन्ग ड्रिल हमने बांध लिया है। क्योंकि लॉन्ग ड्रिल इसलिए मारना है क्योंकि ग्रीसिंग ऑयल, ताकि इसमें से ग्रीस जो है अंदर जा सके और बियरिंग तक पहुंच सके। तो लॉन्ग ड्रिल मार लेते हैं। धीरे धीरे हम लॉन्ग ड्रिल मार लें। ये लॉन्ग ड्रिल हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद ओडी टर्निंग कर लेते हैं। ओडी टर्निंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसी ओडी पर 51 mm की ओडी पर हमें टेपर काटनी है। तो टेपर काटने के लिए क्या करते हैं वो बताता हूँ आपको। लंबाई तो है हमारे पास 35 है, लंबाई 35 है। इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 20 आ जाता है, ठीक है। और अगर इसको 7 इंटू 57, उसके बाद इसको यहाँ पे इजिकल टू जो है आ जाएगा हमारा, ये घटा के 20 और 35 दूनी 70, ठीक है। अब 57 मैं यहाँ बताता हूँ आपको, 20/70 इंटू 57, ये आपका आ गया। उसके बाद इस इक्वल टू डालेंगे हम, इसका कैलकुलेट करेंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारा 1140 हो गया। उसके बाद फिर इस इक्वल टू डालेंगे हम यहाँ पर, इक्वल टू डाल के और 1140 को भाग देंगे तो ये हमारी निकल के आएगी 16.28 डिग्री। हमारी डिग्री आ गई, यानी इस जॉब की डिग्री जो हमारी 16.28 की डिग्री आ जाती है हमारी। तो हमारा राइट आंसर हो गया। अब इसको हम मशीन पे कैसे यूज़ करते हैं वो दिखाएंगे कि मशीन पे हम किस प्रकार से जो है इसको यूज़ करेंगे। तो मशीन पे दिखाता हूँ मैं आपको। ये हमारे पास डायमीटर है, जो जिसका डायमीटर जो है वो अभी 54 आ रहा है, 51 आ रहा है। 51 इसका डायमीटर है। इस पर हमें जो है डिग्री कटिंग करनी है। डिग्री तो डिग्री काटने के लिए क्या करते हैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले हमारा कीबोर्ड हो गया, ये हमारा डिग्री से चलता है, डिग्री से चलाया जाता है। तो इसमें जो है डिग्री काट तोड़ने के लिए यहाँ डिग्री दी हुई होती है 360 मूवमेंट। इसका ये मूवमेंट जो है वो घूम जाता है 360 डिग्री, लेकिन हमें डालनी है 16 डिग्री। तो 16 डिग्री पे से सेट करेंगे सबसे पहले। 15, 16, ये देख सकते हो 16 डिग्री सेट हो चुकी है। यहाँ पे 10, 5, 15 और एक 16 डिग्री। उसके बाद इसको लॉक कर लेंगे, यहाँ से लॉक हो गया। ऐसे ही इस साइड भी लॉक कर लेंगे। डिग्री देख सकते हो हमारी लॉक हो चुकी है। उसके बाद जो है इसको मूवमेंट देंगे। इसको मूवमेंट देने के लिए हम जॉब पे वापस आते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कि एंगल, जो जॉब पे एंगल यानी कि डिग्री जो दी जाती है वो कुछ इस प्रकार से ही दी जाती है। तो इससे जो कंपाउंड रेस्ट से हम एंगल दे रहे हैं। ये देख सकते हो हमारी जॉब जो है एंगल में बनने लग गई है। ये आधी एंगल बन चुकी है, देख सकते हो। तो इस प्रकार से ही इससे जो है एंगल दिया जाता है जॉब के ऊपर। और धीरे धीरे जो है हमारा डिग्री, यानी कि किसी भी चीज़ का अगर आपको एंगल निकालना तो ये फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और इस प्रकार से आप किसी भी जॉब का एंगल निकाल सकते हो और उस पर एंगल मार सकते हो। तो इस प्रकार से हमारी जो डिग्री कटिंग चल रही है, देख सकते हो आप। तो हमें जो छोटा डायमीटर है वो 30 mm बन जाएगा और जो बड़ा डायमीटर है वो 50 mm ऑटोमेटिकली बन जाएगा जब आप 16 डिग्री इस पर लगाएंगे। तो 16 डिग्री कटिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसी फार्मूला का यूज़ करना होगा। तो हमारी जो ये देख सकते हो फाइनल कट चल रहा है डिग्री पे। तो ये इस प्रकार से जो है हमारी डिग्री कटिंग हो जाती है। तो फाइनल कट मान लेते हैं डिग्री का इसमें 0.5 का। उसके बाद जो है सापट ग्राइंडिंग भी होगी। तो ग्राइंडिंग के लिए जो है बाद में इसकी ग्राइंडिंग की जाएगी। तो उससे पहले जो इसमें फाइनल कट डिग्री का मार रहे हैं, देख सकते हो आप। तो गाइस डिग्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हमें सेंटर में जो है ग्रीसिंग के लिए जो है एक होल देना है, बड़ा होल, ताकि जो है यहाँ पे हमारा नट जो है स्प्रिंग नट लग सके। इसलिए हम थोड़ा सा 17.5 का ड्रिल इस पर मार लेते हैं, 17.5 का ड्रिल मार लेते हैं आधी गहराई तक,
क्योंकि हमने इस साइड से लॉन्ग ड्रिल भी मारा हुआ है जो कि ग्रीस को आगे तक पहुंचाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये ड्रिल भी कंप्लीट लग चुका है और उस ड्रिल को जो है स्ट्रेट करने के लिए बोर करना पड़ेगा। देख सकते हो स्ट्रेट करना है इस ड्रिल को तो बोर करना पड़ेगा। तो बोरिंग टूल पोस्ट में हमने बांध लिया है और उसके बाद इस ड्रिल को जो है हम जो एंगल में ड्रिल ने एंगल दे रखा अंदर आईडी में, तो उसको हम स्ट्रेट कर लेंगे बोरिंग टूल से। तो कुछ इस प्रकार से हम जो है बोरिंग टूल से उसको स्ट्रेट कर लेते हैं, यानी कि सीधा कर लेते हैं, 90 डिग्री पे कर लेते हैं। तो 90 डिग्री अंदर बोरिंग टूल कर रहा है, काउंटर बना रहा है, काउंटर हेड जिसको बोलते हैं वो बन जाएगा यहाँ, क्योंकि यहाँ पे एक बोल्ट लगता है जिसके अंदर ग्रीस को उस बोल्ट के माध्यम से भेजा जाता है। तो उसके लिए स्ट्रेट होना बहुत ज़रूरी है। तो बोरिंग टूल से हम धीरे धीरे इसको स्ट्रेट बना लेते हैं और 13 mm की लंबाई तक ये काउंटर हेड बनाना ज़रूरी होता है डिग्री के ठीक नीचे। तो इंटरनल डायमीटर हमारा कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हो आप फ्रेंड्स। इसी प्रकार का हमें जो है स्ट्रेट काउंटर बनाना है। तो आखिर में मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से हमारी सापट जो है कंप्लीट तैयार होती है। और ये सापट जो है गियर असेंबली की सापट है, यानी कि गियर के ऊपर गियर चलती है और रन करती है बियरिंगों के बीच में। तो 2 बियरिंग इस सापट में लगे हुए होते हैं। दूसरी साइड जो है मैंने जो सीट कटिंग करी थी उसमें बियरिंग सीट भी कटिंग हुई थी। तो इस प्रकार से हमारा जो है ये काउंटर भी लग चुका है, बोरिंग हो चुकी है, किए गए होल को हमने बोर कर दिया। ड्रिल के माध्यम से जो बोर किया था उसको हमने स्ट्रेट कर दिया। ये देख सकते हो आप, अंदरूनी जो है स्टेप जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो चुका है। तो यहाँ पे हमारी अब ये सापट जो है कंप्लीट तैयार हो चुकी है, देख सकते हो आप। तो कुछ इस प्रकार से हमारी ये सापट बन गई है। इसमें थ्रेड कटिंग भी है, ग्रुप कटिंग भी है, डिग्री भी हमने इस सापट में काट रखी है। तो सैंपल के अकॉर्डिंग बिल्कुल जैसा का तैसा हमने प्रोडक्ट तैयार कर दिया इंडस्ट्री के लिए। देख तो ये 2 प्रोडक्ट हमने तैयार करे हैं जिनके अंदर की चक नट भी बनाया जाएगा और इनके ऊपर चढ़ाया जाएगा। तो चक नट हमने मशीन पे बांध लिया। उसके बाद जो है इसमें एक कीवे भी कटिंग करनी है। तो मिलिंग मशीन पर सबसे पहले इसे वी ब्लॉक में मिलिंग मशीन पर लॉक कर लेते हैं। ये देख सकते हो हमने मिलिंग मशीन के ऊपर इसे क्लैंप कर लिया। तो मिलिंग मशीन पर क्लैंप करने के बाद हमें इसमें थ्रेड के ऊपर जो है 6 mm की कटिंग करनी है, यानी कि 6 mm की कीवे कटिंग करनी है जहाँ की चाबी फिट होती है। तो धीरे धीरे हमारी कीवे कटिंग होने लगी है। इस देख सकते हो आप हमारी कीवे कटिंग हो चुकी है। तो उसके बाद चकनट चढ़ा के देख लेते हैं इस कीवे के ऊपर चकनट चढ़ रहा है कि नहीं चढ़ रहा। तो हमारा चकनट बिल्कुल ओके चढ़ रहा है, तो हमारी कीवे भी कटिंग हो चुकी है। तो हमारी सापट बिल्कुल कंप्लीट तैयार हो चुकी है इसी प्रकार से। तो मिलिंग मशीन की सहायता से भी हमने ये कंप्लीट तैयार कर लिया। दोनों पे हमने दोनों